अच्छा ये वाला हो गया 14 क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो आगे। 7th क्वेश्चन देखो, पढ़ो क्वेश्चन 7th। अच्छा क्वेश्चन है 7, ध्यान दो। द मैनेजमेंट ऑफ ट्रक्स कंपनी लिमिटेड इज प्लानिंग टू एक्सपांड इट्स बिजनेस। कंपनी अपना बिजनेस एक्सपांड करने का रिक्वायर्ड यू टू प्रिपेयर एस्टीमेट ऑफ वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट। द रिकॉर्ड ऑफ कंपनी रिवील द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। पढ़ो फटाफट पढ़ो क्वेश्चन को। ठीक है, अब क्या गिवन है? सेल्स डोमेस्टिक एट 1 मंथ क्रेडिट। देखो सेल्स डोमेस्टिक 1 मंथ क्रेडिट 18 लाख रुपए। एक्सपोर्ट 3 मंथ क्रेडिट, सेल प्राइस 10% बिलो डोमेस्टिक प्राइस। Material use, lag in payment of wages, expense, admin, selling expense paid quarterly in advance. Income tax payable in 4, of which 1 fall in next financial year, rate of GP 20%. Ignore WIP depreciation. The company keep 1 month stock of raw material finished goods and believe in keeping 22 lakh to it, including OD limit of which was not yet utilized by company. The management also opinion to make 10% margin for contingency on computer figure. Prepare estimate of working capital requirement for next year. तो बनाओ फॉर्मेट बनाओ, because statement of working capital requirement. क्लियर है? सेल्स 18 लाख की है, एक्सपोर्ट सेल 8-10 की है, टोटल अपना 26 लाख 10 हजार है। जीपी ये हो गया। डोमेस्टिक सेल में सेलिंग प्राइस 100 रुपए, जीपी 20 रुपए, तो सीओजीएस 80 हो गया। एक्सपोर्ट सेल में यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट सेल में आपकी प्राइस 10% कम है, तो 100 रुपए की सेलिंग प्राइस है, जीपी 20 है, सीओजी 80 है, एक्सपोर्ट सेल में चेंज हो गया है। समझ आ गया? अब फिनिश गुड्स वैल्यू किस पे करने होते हैं? सीओजीएस वो कितनी 21 लाख, तो लिखो ये कॉपी कर लिया। अब लिखो फिनिश गुड्स कितने महीने का है? 1 महीने का ही है। कितना आ रहा है? 1,80,000। क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छा अब आगे बढ़ो। फिनिश गुड्स हो गया। द कंपनी बिलीव इन कीपिंग 2.5 लाख अवेलेबल टू इट, इंक्लूडिंग द ओडी लिमिट ऑफ 75 नॉट यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी। ठीक है, ये पॉइंट आगे देखते हैं अपन। करंट एसेट की बात करते हैं। अब रॉ मटेरियल हो गया, फिनिश गुड्स हो गया, अगला नंबर किसका आएगा? डेटर। डब्ल्यूआईपी तो दिख ही नहीं रहा ना वर्क इन प्रोग्रेस क्वेश्चन में। इन प्रोग्रेस तो वह कुछ भी नहीं है, अगला नंबर किसका आएगा? अब डेटर कुछ भी गिवन नहीं है तो मैंने बताया किस पे वैल्यू करना है हमेशा? सेल पे की कॉस्ट पे? कॉस्ट पे। डेटर हमेशा किस पे वैल्यू करेंगे? अच्छा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे कि कॉस्ट ऑफ सेल्स पे? कॉस्ट ऑफ। तो लिखो आप, नेक्स्ट वर्किंग नोट नंबर 2 लिखो। डेटर्स टू बी वैल्यूड एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल्स टू। ये होगा सीओजीएस प्लस एसएनडी एक्सपेंस। ये मैंने आपको डे 1 पे समझाया था, वर्किंग कैपिटल से चालू किया था, कॉस्ट शीट। अच्छा
अच्छा मेरे को बताओ, सीओजीएस आपके दो पार्ट में बाइफरकेटेड है ना, तो दोनों का सीओजीएस अलग अलग है, यस और नो? तो मेरे को बताओ कॉस्ट ऑफ सेल्स डोमेस्टिक के अंदर कितना सी, अभी तुम देखना है, कॉपी बाद में करना, सीओजीएस कितना है, क्या प्लस कर दोगे? एस एन डी एक्सपेंस क्वेश्चन में देखो, क्या एस एन डी एक्सपेंस गिवन है क्या? 1 लाख। बट आपको ये गिवन है क्या कि एस एन डी एक्सपेंस डोमेस्टिक, क्योंकि देखो आपको डेटर अलग अलग क्यों करना पड़ेगा, आप देखो डोमेस्टिक में आप कितने महीने का क्रेडिट देते हो और एक्सपोर्ट में कितने महीने का देते हो? अगर दोनों का एक होता तो एक ही कॉस्ट ऑफ सेल निकाल लेते, वहां दोनों 2 महीने होता, तो एक कॉस्ट ऑफ सेल इंटू 2/12 कर देता मैं। बट क्योंकि मेरे को एक बात बताओ, क्वेश्चन बहुत क्लियरली बोल रहा है कि डोमेस्टिक में आप 1 महीने का क्रेडिट देते हो और एक्सपोर्ट में 3 महीने का क्रेडिट देते हो, तो अगर डोमेस्टिक में 1 महीने का देते हो तो डोमेस्टिक कॉस्ट ऑफ सेल निकालो और एक्सपोर्ट की कॉस्ट ऑफ सेल निकालो, यस और नो? आती है बात समझ? अब मैं बताओ, अगर मैं बात करता हूं सेलिंग एक्सपेंस की, वो कितना गिवन? 12,500, यस और नो? यस और नो? अब एक्सपेंस गिवन 12। क्या सेलिंग एक्सपेंस इंडिविजुअल गिवन है क्या? डोमेस्टिक पे कितना लग रहा है, एक्सपोर्ट पे कितना लग रहा है, गिवन है क्या? तो अब ये दिया कॉस्ट ऑफ सेल इक्वल टू दिस, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल डोमेस्टिक इक्वल टू सीओजीएस प्लस एस एन डी करो, और फिर कॉस्ट ऑफ सेल कितना सीओजीएस है यहाँ पे, प्लस एस एन डी। एस एन डी किस प्रोपोर्शन में इनकर होगा, एस एन डी किस प्रोपोर्शन में हुआ होगा? कुछ सेल्स के रेशियो में डिवाइड कर दें अपन, भाई आपकी डोमेस्टिक सेल्स कितनी है और एक्सपोर्ट सेल्स कितनी है, टोटल कितना हो गया? अब बताओ डोमेस्टिक सेल कितना एस एन डी होगा, एस एन डी को तो इस रेशियो में बांटो, सेल्स के रेशियो में डिवाइड कर दिया मैंने, इनटू ये कितना आ रहा है, 7,7, और ये 3,4,994 आ रहा है, 914। तो 77,586 और 3,4,914, इसमें कोई दिक्कत?
ठीक है, तो अब ऊपर लिखो 77586 और 34914 ऐड करो, कितना आ रहा है? 15 लाख। और ये कितना आ रहा है? क्या आ रहे हैं फिगर? यहाँ तक कर लिया आप लोगों ने? कोई डाउट? क्लियर है? तो अब लिखो इधर डेटर्स। डोमेस्टिक सेल्स कितना है बेटा वो? 15,17,586 रुपये। एक्सपोर्ट सेल पे कितना है? 7 लाख। ये 3 महीने का, ये 1 महीने का। बोलो समझ में आया? कितना आता है? क्लियर है बिल्कुल? वापस समझाओ। कॉपी कर लिया? बस डेटर्स का ध्यान रखना है, इसमें डेटर्स का कैलकुलेशन कैसे हुआ है ना। और इसके बाद देखो आगे, सेलिंग एक्सपेंस, इस लाइन को पढ़ो। पेबल क्वार्टरली इन एडवांस, बोलो क्या मतलब समझे इस लाइन? क्वार्टरली एडवांस है मतलब ये क्या चीज है? प्रीपेड। ये क्या मतलब हुआ इसका? ये प्रीपेड है, तो लिखो प्रीपेड सेलिंग एक्सपेंस। करंट एसेट ही होगा, तो लिखो प्रीपेड क्या आता है? 1,12,500 है ना शायद? नहीं, 1,12,500 है। 1,12,500 कितने महीने का है? क्वार्टर है ना, 3/12 करना, सॉरी। क्वार्टर इसलिए 3/12 को 3 क्वार्टर, 3 महीने का क्वार्टर होता है ना। अच्छा, कुछ कैश है क्या, वो चेक करो। कैश चेक करो। द कंपनी बिलीव इन कीपिंग 2.5 लाख अवेलेबल टू इट इंक्लूडिंग ओडी लिमिट ऑफ 75 नॉट येट यूटिलाइज। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस लाइन? कंपनी बिलीव्स इन कीपिंग 2.5 लाख अवेलेबल टू इट। 2.5 लाख। ओडी लिमिट कितने की है? और नेट कैश कंपनी का 1,75 का तो पड़ा है खुद का। 2.5 लाख इंक्लूडिंग ओडी है। भाई मेरे पास 2.5 लाख, मैं बोल रहा हूँ 10,000 पड़े इंक्लूडिंग 2,000 ओडी, मतलब कैश तो 8,000 ही हुआ ना। तो 2.5 लाख इंक्लूडिंग ओडी 75, तो कैश 1,75 का हुआ, तो लो कैश। और टोटल लगा लो इसको। 7,54,570। इसमें कोई डाउट?
ये तो बात कर ली अपन ने करंट एसेट की, यहां तक क्लियर है। अब इसके नीचे क्या लिखेंगे? करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी में पढ़ो, सप्लायर कितने महीने का क्रेडिट दे रहे हैं आपको? सप्लायर 2 महीने का क्रेडिट दे रहे हैं, क्या करें बताओ? सप्लायर 2 महीने का क्रेडिट दे रहे हैं, तो लिखो लेस क्रेडिट, क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल। मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ ना, ऊपर स्पेस नहीं है मेरे पास में। तो क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल, अब वही स्टेटमेंट में आगे लिखना है ना, क्योंकि रनिंग कंसर्न है तो परचेज कंजम्पशन बराबर है 2 महीने, कितना आया? अच्छा, इसके बाद वेजेस में कितना डिले हो रहा है? हाफ मंथ का, तो लिखो आउटस्टैंडिंग वेजेस, कितनी है वेजेस? 22,500 आ रहा है। तो उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में कितना डिले हो रहा है? 1 महीने का डिले हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग में। तो मैन्युफैक्चरिंग कितना है, पढ़ो। कर लिया? आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग कितना है? कितना आ रहा है? फिर आउटस्टैंडिंग एडमिन एक्सपेंस, वो कितना है? 180 इंटू 1/12। रुक जाओ एक मिनट, एडमिन हो गया। और कुछ है क्या आउटस्टैंडिंग कुछ? इनकम टैक्स पेबल इन 4 इंस्टॉलमेंट विच वन फॉल्स इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। एक इंस्टॉलमेंट के साथ जा रही है तो क्या होगा? 168 डिवाइड बाय 4, तो देखो इनकम टैक्स पेबल कितना है? बस टोटल करंट लायबिलिटी 255, तो वर्किंग कैपिटल निकालो 490, तो ऐड कर दो 10% का मार्जिन। कितना आ रहा है? 548702। बोलो समझ में आया? कोई दिक्कत? वापस समझाओ। क्यों आपको पूरा 10% आपको लग रहा है डाउटफुल है? ये वाले का 10% और एक्स्ट्रा मार्जिन आप मेंटेन करना चाहते हो? कोई कंफ्यूजन? क्लियर है?
ये नए वाले मॉड्यूल में क्या एक टॉपिक है, शायद वो हटा दिया है, पुराने में तो है ये। देखो देखो मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। देखो ये ना नए वाले मॉड्यूल में से हटा दिया, बट अभी इसका क्वेश्चन था लास्ट अटेम्प्ट में इसका, है ना। तो अपन ये नहीं कह सकते ये टॉपिक नहीं आएगा, एमपीबीएफ ना अंडर, इसको ऐसे लेना अंडर टंडन कमेटी। अंडर टंडन कमेटी। अब पता है क्या है बेटा, इसका कंसेप्ट क्या होता है समझो एमपीबीएफ का। व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ एमपीबीएफ? बेसिकली क्या होता है, जैसे वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग करवाना है। आज मैं बैंक के पास गया, मैंने कहा मेरे को वर्किंग कैपिटल पे लोन दो। मैंने बोला मेरे को वर्किंग कैपिटल लोन चाहिए। अब मैं जैसे मान लो कार का लोन लेने गया, तो कार के लोन में तो बैंक को पता है भैया इसकी सिक्योरिटी में बस कार पड़ी है। कल से मान लो अगर पैसा नहीं आएगा तो हम क्या गिरवी क्या जब्त कर लेंगे। बट वर्किंग कैपिटल में क्या ही जब्त करोगे। करंट एसेट तो रोटेशन में चलते हैं ना। आज स्टॉक आज 2 लाख का है, कल 3 लाख का, कुछ पता नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अलग अलग कमेटी बनाई। और कमेटी ने बताया कि कोई भी मैक्सिमम फाइनेंस करना, तो लिखा क्या मैंने, एमपीबीएफ मतलब मैक्सिमम परमिसिबल बैंक, मतलब मैक्सिमम कितना बैंक फाइनेंस परमिसिबल है। कौन सी कमेटी में? टंडन कमेटी में। तो इसने हमको 3 फॉर्मूले समझाया। तो लिखो आप मेथड 1। करंट लायबिलिटी मींस करंट लायबिलिटी अदर देन बैंक बोरोइंग। 3 मेथड हैं। फिर लिखो मेथड 2। ब्रैकेट नहीं है इसमें, है ना। करंट लायबिलिटी का मतलब सेम ही है। लिखो फटाफट। अब वापस एक क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज ऑफ मई 22 अटेम्प्ट का है। देखो आप, बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 22 इज एज फॉलोज। ये बैलेंस शीट है, इक्विटी है, रिटेन अर्निंग है, डिबेंचर है, पब्लिक डिपॉजिट, फिक्स्ड एसेट, डब्ल्यूआईपी, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एमपीबीएफ अंडर 3 मेथड एज पर टंडन कमेटी लैंडिंग नॉर्म्स। और कोर करंट एसेट डायरेक्टली गिवन है कितना। अपने को डायरेक्ट कोर करंट एसेट हमेशा गिवन होंगे क्वेश्चन में आपको। अब टंडन कमेटी 3 मेथड बताए कि कोई भी बैंक फाइनेंस करेगा तो ये मैक्सिमम फाइनेंस है। मतलब वर्किंग कैपिटल पे कोई भी बैंक मैक्सिमम फाइनेंस कितना कर सकता है। अब इसमें क्या, तुम थ्योरी पार्ट में जाओगे ना बैंकिंग, तो मेथड 1 कौन से बैंक पे लगता है, मेथड 2 का डिपॉजिट्स के ऊपर डिपेंड करता है।
किसी बैंक में डिपॉजिट मान लो 10 करोड़ के हैं तो मेथड 1 लगेगा, 10 से 50 मेथड 2 लगेगा, 50 से मेथड 3। तो आपके काम का नहीं, आपको सिर्फ क्वेश्चन ही बोलेगा मेथड 1 2 3 में बता दो कितना होगा। एमपीबीएफ मतलब मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, 75% किसका, करंट एसेट माइनस करना है। दोनों फॉर्मूला डिफरेंस समझ रहे हो आप, फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूले में? एक में पहले डिफरेंस निकाल के फिर 75% निकालना है, और एक करंट एसेट का 75% निकालना है। और क्या बोला, करंट लायबिलिटी मतलब क्या है, करंट लायबिलिटी किसके अलावा, बैंक बोरोइंग के अलावा, बैंक बोरोइंग के अलावा। और मेथड नंबर 3 ये हो गया। इसमें कोई डाउट? ठीक है, अब आप क्वेश्चन देखो एक बार। बैलेंस शीट गिवन है, आपको इसमें कोई बैंक बोरोइंग नजर आ रही है क्या? सबसे पहले आपको बोल रहा है मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस निकालना 3 मेथड, तो लिखो आप एमपीबीएफ अंडर 3 मेथड्स। मई 22 का क्वेश्चन है, फर्स्ट का बी पार्ट। देखो एमपीबीएफ अंडर 3 मेथड्स, तो लिखो मेथड 1, मेथड 1 बताओ टोटल कितने करंट एसेट दिख रहे हैं आपको, क्वेश्चन देखो। फिक्स एसेट आएंगे नहीं, रॉ मटेरियल डब्ल्यूआईपी फिनिश गुड सब करंट एसेट है, तो 980 माइनस 500 कर दो। फिक्स एसेट थोड़ी ना करंट एसेट का पार्ट है, तो करंट एसेट कितने हैं 480 माइनस करंट लायबिलिटी कितनी दिख रही है, शॉर्ट टर्म पब्लिक डिपॉजिट क्रेडिटर और 180 और 280, तो निकालो फर्स्ट केस। 75% किसका, कितने करंट एसेट माइनस, दिस इज मेथड 1। फिर लिखो मेथड 2, 480 माइनस 280, माइनस कोर करंट एसेट कितने हैं, कितना आता है चेक कर लो आप, पहले कितना आ रहा है, और लास्ट का 150 और 57.5, ये आ रहा है फिगर, और समझाओ। एनी डाउट? ये होता है मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस अंडर टंडन कमेटी। ये 3 फॉर्मूले याद रखना है, इसमें 4 5 नंबर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, है ना। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, भूल मत जाना फॉर्मूले बस। हो गया। अब ये क्वेश्चन 5 नंबर का था, सिर्फ फॉर्मूला लगाना था इसके अंदर ना। बस ठीक है, फिर कल से करेंगे बस आगे, है ना। कल करेंगे इसको कंटिन्यू।